नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या आपके बैंक में जमा आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है? ये सवाल आज इसलिए अहम हो गया है क्योंकि आरबीआई ने एक बार फिर एक सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर सख्त पाबंदियां लगाते हुए रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जो है विड्रॉल की जो सीमा है यानी निकासी की जो सीमा है वो तय कर दी है और नए लोन, निवेश और डिपॉजिट पर रोक लगा दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक समेत कई सहकारी बैंक जो है आरबीआई की सख्त कार्रवाई का जो है सामना कर चुके हैं। आखिर क्यों लगातार सहकारी बैंकों की जो है वित्तीय हालत बिगड़ रही है? खाता धारकों के पैसे पर कितना खतरा है? और अगर आपके बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं आरबीआई की इस बड़ी कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो है जमा पूंजी यानी डिपॉजिट्स कितनी सुरक्षित है। तो चलिए सबसे पहले जो है पूरे मामले से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है ये समझ लेते हैं कि देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। ये फैसला बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। ये पाबंदियां जो हैं शुक्रवार को बैंकिंग कारोबार बंद होने के बाद से लागू की गई हैं। फिलहाल जो ये प्रतिबंध है ये 6 महीने तक लागू रहेगा। हालांकि आरबीआई समय समय पर इसकी जो है समीक्षा भी करता रहेगा। अब खाता धारकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी आपका पैसा अगर मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या असर होगा, ये समझ लेते हैं। देखिए, पैसे निकालने की सीमा जो है वो तय कर ली गई है। बैंक के कस्टमर अपने खातों से सीमित रकम ही निकाल पाएंगे। आरबीआई के निर्देश के अनुसार किसी भी ग्राहक को यानी कस्टमर को उसके सभी खातों यानी सेविंग्स, करंट आदि से मिलाकर अधिकतम 1 लाख तक निकालने की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि जिन लोगों के खाते में इससे ज्यादा रकम है वे फिलहाल पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हुआ खाते धारकों के हित की बात। अब चलिए, बैंक किन कामों को नहीं जो है वो कर पाएगा ये समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने बैंक की कई गतिविधियों पर जो है रोक लगा दी है। पहली खबर ये आ रही है कि नए लोन जो है मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक नहीं दे पाएगा। बैंक अब किसी भी नए कस्टमर को लोन जो है मंजूर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पुराने लोन का जो है रिन्यू नहीं हो पाएगा। मौजूदा लोन का जो खाते हैं उनका रिन्यूअल जो है वो नहीं किया जा सकेगा और नया निवेश नहीं कर पाएगा मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक। खबरें आ रही हैं कि बैंक किसी भी नई स्कीम या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है कि बैंक नए एफडी या अन्य जमा जो है डिपॉजिट्स जो है वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नए उधार नहीं ले सकेंगे। कहा जा रहा है कि बैंक किसी अन्य संस्था या बैंक से जो है नया कर्ज नहीं ले पाएगा। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आरबीआई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। तो देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि बैंक प्रबंधन पर जो है लापरवाही के आरोप लगे। क्या क्या आरोप लगे ये समझ लेते हैं। आरबीआई काफी समय से बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा था। केंद्रीय बैंक लगातार बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ जो है अधिकारियों के संपर्क में था, लेकिन आरबीआई के अनुसार बैंक प्रबंधन ने जो है समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए जरूरी जो कदम है या जो सुधार कहिए वो नहीं किए गए। इसी वजह से आरबीआई को जो है कहा जा रहा है कि ये सख्त कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। तो नहीं, बैंक बंद नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई ने साफ कहा है कि इन पाबंदियों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं। ये केवल एक सुधारात्मक यानी करेक्टिव जो है कार्रवाई है। इसका उद्देश्य बैंक के वित्तीय हालात को जो है और खराब होने से रोकना है। यदि भविष्य में बैंक की जो है स्थिति सुधरती है तो आरबीआई इन प्रतिबंधों में जो है बदलाव या राहत दे सकता है। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। तो हाँ, डीआईसीजीसी जो है वो सुरक्षा कवच देगा। ये मामला भी समझ लेते हैं। देखिए, बैंक में जमा रकम पूरी तरह डूब नहीं जाएगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी जिसको कि आप डीआईसीजीसी के नाम से जानते हैं, उनके नियमों के तहत जो है एलिजिबल जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख तक की जमा राशि पर जो है बीमा सुरक्षा मिलती है। अब कितना पैसा मिलेगा, अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा। तो ये देखिए, यदि किसी ग्राहक की यानी कस्टमर की कुल जमा राशि 5 लाख या उससे कम है तो वो पूरी रकम क्लेम कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को जो है आवश्यक जो है सहमति और दस्तावेज देनी होंगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद डीआईसीजीसी के नियमों के अनुसार जो है पेमेंट किया जाएगा। अब खाता धारकों को अब जो है क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक और आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों पर आप नजर रख सकते हैं। अपनी जो है
जमा राशि यानी डिपॉजिट की गई रकम और जो है निकालने की जो सीमा है यानी जो निकासी की जो सीमा है, विड्रॉल की जो सीमा है, उसकी जानकारी जो है बैंक से बराबर जो है आप प्राप्त करते रहें। DICGC क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए बैंक के अधिकारियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं और किसी अफवाह पर जो है आप भरोसा ना करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आप भरोसा करें। देखिए, ये कोई पहली खबर नहीं है जब आपको मैं बता रहा हूँ कि मुगाविरा जो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो RBI की सख्ती आई है। हाल के महीने में RBI ने कई जो है सहकारी बैंकों पर इसी तरह की सख्ती जो है की है, कार्रवाई की है। मुगाविरा कोऑपरेटिव बैंक के अलावा जो है पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ था ये मामला, उस पर भी खबर आ रही थी कि नवंबर 2025 में RBI ने इस बैंक पर कड़ी पाबंदियां लगाई थी। नए लोन देने से रोका था, पुराने लोन का जो है रिन्यूअल बंद किया था, नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगाई थी, नए निवेश और जो है उधारी लेने पर रोक लगाई थी। खाता धारकों के लिए जो कहा गया था कि आप केवल 5,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि बैंक की जो है नकदी की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही थी। कथित तरह के जो है वित्तीय अनियमितताओं का और धोखाधड़ी के आरोप जो है वो लग रहे थे, यानी जो गवर्नेंस और जो है ट्रांसपेरेंसी वाला जो मामला है वो सामने आता हुआ दिख रहा था। RBI ने कहा था कि प्रबंधन जो है स्थिति सुधारने में विफल रहा है। इसके अलावा गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक वाला मामला, ये जो असम से जुड़ा हुआ था, इसमें भी RBI ने जो है दिसंबर 2025 में जो है बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। कहा था नए लोन आप जारी नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते, नया उधार नहीं ले सकते और ग्राहकों की जो है विड्रॉल लिमिट जो है वो 35,000 रुपये प्रति जो है डिपॉजिटर्स तय की गई थी। यहाँ भी कारण यही बताया गया था कि बैंक की जो लिक्विडिटी है यानी जो नकदी की जो समस्या है वो बहुत कमज़ोर पाई गई है। RBI की निगरानी संबंधी चिंताओं का जो है समाधान नहीं किया गया। डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए जो है ये कार्रवाई की गई थी। और मुगाविरा जो ताज़ा मामला मुंबई से आ रहा है उसकी कहानी हमने आपको बता ही दी है। इसी तरह और भी तमाम जो है, अगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिवनी की बात की जाए मध्य प्रदेश के, तो वहाँ भी RBI ने जो है इस बैंक पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था। कहा था कि बैंक समय पर जो है अनक्लेम्ड अमाउंट को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र करने में विफल रहा। इसके अलावा बैंक ने खातों के जो है रिस्क कैटेगराइजेशन की समय समय पर समीक्षा नहीं की। ये लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सहकारी बैंकों पर ऐसी आफत क्या आ गई है कि, तो देखिए, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कामकाज करने का तरीका जो है वो RBI को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो है RBI लगातार इन सहकारी बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है। जब जाते जाते 1-2 और सहकारी बैंकों पर जो कार्रवाई हुई वो समझ लेते हैं। देखिए, अगला है श्री करी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात का ये मामला है। देखिए, इस बैंक पर भी 16.63 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया। कहा गया कि बैंक ने कर्ज देने के नियमों यानी एक्सपोजर नॉर्म्स का उल्लंघन किया और एक ही ग्रुप के कर्जदारकों को जो है वो तय सीमा से अधिक लोन दे दिया गया। साथ ही बैंक ये सुनिश्चित करने में भी विफल रहा कि लोन के लिए दिए गए पैसे का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा रहा है या नहीं जिसके लिए उसे लिया गया था, यानी पर्पस जो है वो मीट होता हुआ नहीं दिख रहा। इस तरह से फ्रॉड किए गए हैं। तीसरा है यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ 40,000 का मामला है। RBI ने पेनल्टी लगाई क्योंकि इनएक्टिव जो है अकाउंट्स बिना प्रॉपर KYC के एक्टिवेट किए गए, रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं किए। और चौथा है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने जो है बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। कारण बताया गया कि इनएडिक्वेट कैपिटल रखा गया है, वीक फाइनेंशियल कंडीशन है और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को जो है आपने रिस्क पर रखा है। तो ये रही तमाम सहकारी बैंकों पर जो है हाल फिलहाल में RBI की कार्रवाई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी